इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन से सोर्स फॉलो करने हैं अगर आपको सीयूटी पीजी एलएलबी क्रैक करके डीयू में एडमिशन लेनी है और अगर आपका सपना है एलएलबी करने का डीयू से वो भी। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अभी से अगर तैयारी करें, मतलब अभी जनवरी है तो अभी से अगर तैयारी करें तो सीयूटी पीजी एलएलबी क्रैक हो सकता है कि नहीं। तो ये वीडियो रॉ रहने वाली है, इसमें बिल्कुल एडिटिंग नहीं करूँगा। जैसे मैंने तैयारी करी थी बिल्कुल वैसे आपको बताऊँगा। आपको इतना तो पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलएलबी की तो आपको इसके सिलेबस के बारे में पता होगा। हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया और कंप्यूटर हो गया। टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं इस पेपर में और 300 मार्क्स का पेपर रहता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और एक अगर आप गलत करोगे तो -1 डिडक्ट होगा आपका। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते आते हैं और कंप्यूटर में आप मान के चलो 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में मतलब हर साल जो है ऑन एन एवरेज 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड में भी जो है इतने आते हैं, 15, 10, 15। और जीके वाली सेक्शंस में से कभी कभार जीके सेक्शन में जो है 15 से 20 क्वेश्चन उसमें भी आ जाते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज आप मिला के चलोगे सब सेक्शंस कंप्यूटर को छोड़ के, कंप्यूटर में क्योंकि कम वेटेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, सब सेक्शन जो है इक्वल मार्क्स जो है कैरी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम बात करते हैं कि आपको किस किस सोर्स से तैयारी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको एसपी बख्शी करके एक बुक आती है, उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। तो उसमें अगर आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो आपको आराम से जो है इंग्लिश आपकी हो जाएगी। और एक अगर यूट्यूब चैनल की बात करो तो इंग्लिश विद रानी मैम है, उधर से आप देख सकते हैं। बात करूँ जीके सेक्शन की, तो जीके सेक्शन के लिए आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है जो मैंने फॉलो करा था। एक ल्यूसेंट की बुक आती है एमसीक्यूज की और एक ल्यूसेंट की बुक आती है थ्योरीज की। आपको पहले थ्योरी करनी है फिर एमसीक्यूज लगाने हैं, तो बस आपका काम बन जाएगा। उसके बाद अब हम बात करें क्वांट्स की। क्वांट्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल है कैरियर डिफाइनर करके, उधर से आप क्वांट्स कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं साथ में। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद डायरेक्शन हो गया, एंड ऑल हो गया, कंक्लूजन स्टेटमेंट हो गया। तो वो आप कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट समझ सकते हो यूट्यूब से किसी चैनल से भी। तो फिर उसके बाद आप उसमें एमसीक्यूज लगाओ, इतना हार्ड होता नहीं रीजनिंग। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल चाहिए इसके लिए कि आपको रीजनिंग यूट्यूब चैनल से पढ़नी है, तो ला एंट्रेंस बाई अड्डा 247 करके एक यूट्यूब चैनल आता है, तो आप उधर से रीजनिंग देख सकते हो। और उसके बाद लास्ट सेक्शन जो आ गई कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का मैं सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर आपको थ्योरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जाओ सिंपल और लिखो टॉप 50 टॉप 100 एमसीक्यूज फॉर कंप्यूटर, तो वो उसमें से आएंगे, वो रिपीट करो आप, एक प्लेलिस्ट आएगी 40 से 50 यूट्यूब वीडियोस होंगी उसमें, तो वो आप देखते रहो बार बार। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कंप्यूटर में, तो वो एम एस ऑफिस और मतलब एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट है, तो उसकी शॉर्टकट्स कीज़ वगैरह सब याद कर लो। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा टेस्ट बुक करके एक एप्लीकेशन आती है, एंड्रॉयड पे iOS पे दोनों पे मिल जाएगी। तो उस पर आप पास बाई कर सकते हैं, 200 या 250 का मिलेगा आपको, तो उसमें आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप जो है अभी जैसे आपने मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ाई करी सब सब्जेक्ट्स की, उसके बाद आपको संडे को मॉक लगाना है। संडे को आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। जैसे इस वीक में आपके मान के चलो आपने फुल मॉक दिया, आउट ऑफ 300 आपके 120 मार्क्स आए, तो नेक्स्ट वीक आपको ट्राई करना है कि आप 130 150 तक लेके आओ, क्योंकि अभी आपके पास मतलब 2 महीने हैं आपके पास, तो आप आराम से कर सकते हो। अगर ये सोर्स फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 200 मार्क्स आएंगे, क्योंकि सी यू टी पी जी एल एल बी में इतना कंपटीशन रहता है कि इस साल का भी जो कट ऑफ था वो फर्स्ट राउंड का आई थिंक 210 था सी एल सी का, और एल सी टू और एल सी वन का 190 समथिंग था, 187 आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है सी यू टी पी जी एल एल बी में, आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 200। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 से कम तो मार्क्स लेने ही नहीं है। मतलब मिनिमम अगर आपको मार्क्स स्कोर करने 180 से आपको नीचे जनरल कैटेगरी में आपको मिल नहीं सकता। तो अगर मैं बात करूं मेरे मार्क्स की, मेरे मार्क्स थे 195 आउट ऑफ 300। आप भी स्कोर कर सकते हो 200 प्लस, अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी जो मैंने आपको बताई है। और आपको टेंशन नहीं करनी बिल्कुल भी, ये नहीं सोचना कि नहीं होगा तो क्या होगा। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।